बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज की वीडियो हमारी A10 थंडरबोल्ट 2 जहाज के ऊपर है। A10 थंडरबोल्ट जहाज जो है इसको फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है। इसका बेसिक रोल जो है वो क्लोज एयर सपोर्ट का है। अभी क्लोज एयर सपोर्ट क्या होता है? बेसिकली क्लोज एयर सपोर्ट ये होती है कि आप अपनी आर्मी को जो है वो एयर से सपोर्ट करते हैं, अपने दुश्मन के ठिकानों के ऊपर एयर स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं। अब ये एयर स्ट्राइक आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आपके पास फिक्स विंग जहाज हो जैसा कि A10 है, या उसके अलावा आपके पास गनशिप हेलीकॉप्टर्स हो। दोनों तरीकों से आप अपनी आर्मी को जो है वो एयर सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। फिक्स विंग जहाज जैसा कि A10 है और गनशिप हेलीकॉप्टर्स जैसा कि अपाची है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसानात हैं। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। फिक्स विंग जहाज जैसा कि A10 जो है वो ज्यादा वेपन्स लेके जा सकता है, ज्यादा तेज उड़ सकता है, ज्यादा तेजी से एक्शन करके वो वापस अपनी बेस पे जाके दोबारा रीलोड हो सकता है, जबकि हेलीकॉप्टर जो है वो ज्यादा देर तक निगरानी कर सकता है और उसके अलावा वो जमीन से बहुत थोड़ी ऊंचाई पे उड़ के तो अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। लेकिन दोनों की अफादियत अपनी जगह पे मौजूद है। आज हम बात करेंगे A10 जहाज के ऊपर, जो कि बेसिकली एक क्लोज एयर सपोर्ट फराहम करने वाला जहाज है। इसको अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है। 1970s के अंदर इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी और तब से लेके अब तक जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इस जहाज ने अमेरिकन आर्मी को क्लोज एयर सपोर्ट फराहम की है। इसकी दो तीन ऐसी खसूसियात हैं जो कि किसी और जहाज के अंदर नहीं मिलती, जैसा कि इसके अंदर जो गन लगी हुई है, ये पूरे का पूरा जहाज जो है ये एक गन के अराउंड बनाया गया है, यानी कि इसका जो मेन वेपन था वो इसकी गन थी। सबसे पहले उन्होंने, आप कह सकते हैं कि गन बनाई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके इर्द गिर्द आप हमें एक जहाज बना के दें। दूसरी इसकी जो चीज है वो इसकी सर्वाइव करने की एबिलिटी है। इस जहाज में पायलट के कॉकपिट के इर्द गिर्द टाइटेनियम की शीट्स लगी हुई हैं, क्योंकि इस जहाज ने क्लोज एयर सपोर्ट फराहम करनी होती है और इसने लो लेवल के ऊपर फ्लाइंग करनी होती है। इस वजह से एनिमी के फायर जो है इसके ऊपर लगते हैं। इस वजह से एनिमी जो है वो इसके ऊपर स्मॉल आर्म्स के जरिए भी फायर कर सकता है और एनिमी के फायर के नतीजे में इसका पायलट जो है वो भी जख्मी हो सकता है या इवन मर भी सकता है। इस वजह से पायलट को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए इसके जो कॉकपिट है उसके इर्द गिर्द उन्होंने काफी ज्यादा एडिड प्रोटेक्शन रखी हुई है। इसके कॉकपिट के इर्द गिर्द टाइटेनियम के हल्स हैं, यानी कि अगर स्मॉल आर्म्स वगैरह लगे भी तो स्मॉल आर्म्स उनको पेनिट्रेट नहीं कर सकते। फिर इसके जो दो बड़े बड़े इंजन हैं वो नॉर्मल जहाजों की तरह से नहीं लगाए गए। इसके इंजन को जहाज की बॉडी के ऊपर रखा गया है। उसकी क्या रीजन है? ताकि इस जहाज को अगर किसी ऐसी जगह पे लैंड भी करना पड़ जाए जहाँ पे डस्ट वगैरह हो, डस्ट वगैरह जो है इसके इंजन के अंदर ना जा सके। और दूसरी बात यह कि इस जहाज ने लो लेवल फ्लाइंग भी करनी होती है, इस वजह से इसके इंजन को ऊपर रखा गया है ताकि उनके अंदर डस्ट वगैरह जो है वो ना जा सके और इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। जैसे आर्मी वाले इस जहाज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसी तरह से अमेरिकन एयरफोर्स के पायलट्स भी इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। A10 जो है ये इतना ज्यादा एजाइल नहीं है, इतना ज्यादा फास्ट नहीं है, उतना ज्यादा क्विक नहीं है। जैसा कि मैंने थंबनेल के अंदर कहा कि ये जहाज जो है F-35 से ज्यादा बेहतर है। अब इसकी क्या रीजन है? ठीक है, F-35 का एक अपनी क्लास है, वो अपनी क्लास के अंदर जो है दुनिया का बेस्ट एयरक्राफ्ट समझा जाता है, लेकिन जब क्लोज एयर सपोर्ट की बात आती है तो क्लोज एयर सपोर्ट के अंदर A10 का कोई मुकाबला नहीं है। जब F-35 को बनाया जा रहा था तो उस वक्त ये भी सोचा जा रहा था कि ये आगे जाके तो A10 को रिप्लेस करेगा, लेकिन आज तक ये A10 को रिप्लेस नहीं कर सका और मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी कर भी सकेगा। ठीक है, A10 जो है वो इतना ज्यादा एजाइल नहीं है, इतना ज्यादा फास्ट नहीं है, इतना ज्यादा क्विक नहीं है, लेकिन बेसिकली ये जो अपना काम है ये अच्छे तरीके से कर सकता है। और इसका बेसिक काम क्या है कि ये लो लेवल फ्लाई करता हुआ अपनी आर्मी को जो है वो क्लोज एयर सपोर्ट दे। इसकी जो गन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी गन जो है वो आप F-35 के अंदर नहीं लगा सकते। ये पूरे का पूरा जहाज जो है ये एक गन के अराउंड बनाया गया है। अब F-35 के 3 वर्जन हैं, एक उनकी एयरफोर्स यूज करती है, एक मरीन्स यूज करती है और एक उनकी नेवी यूज करती है। इन 3 में से 2 F-35 के ऐसे वर्जन हैं जिनके अंदर गन लगी हुई है और एक ऐसा वर्जन है जिसके अंदर गन नहीं लगी हुई। जिन वर्जन के अंदर गन लगी भी हुई है वो भी A10 की गेटलिंग गन का मुकाबला नहीं कर सकते। F-35 जो है उसको स्पीड के लिए बनाया गया है, मैन्युवरेबिलिटी के लिए बनाया गया है, एयर टू एयर फाइट के लिए बनाया गया है, एयर टू एयर वेपन्स को इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसके अंदर ये 30 mm वाली गन नहीं लग सकती। ये जो A10 के अंदर गन लगी हुई है इसकी 7 बैरल्स हैं। इस गन को सेंटर में फिट करने के लिए उनको A10 का जो फ्रंट लैंडिंग गियर है उसको भी थोड़ा सा साइड पे करना पड़ा, जैसा कि आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। A10 के ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म के टारगेटिंग पॉड्स वगैरह भी लगा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड यूज करती है, वो स्नाइपर टारगेटिंग पॉड यूज करती है। A10 को इस तरह से बनाया गया है कि अगर एनिमी के फायर से ये पॉड जो है वो तबाह भी हो जाएं और आपके जहाज के एवियोनिक्स काम करना छोड़ दें, तब भी पायलट जो है इस जहाज से काफी ज्यादा काम ले सकता है। अब F-35 जो है वो टोटली डिपेंडेंट अपनी एवियोनिक्स के ऊपर है और अपने गैजेट्स के ऊपर है। A10 के पायलट्स को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि इसने लो लेवल फ्लाइंग करनी होती है और दुश्मन जो है वो अपनी गन्स के जरिए से भी इस जहाज को नुकसान पहुंचा सकता है, इस जहाज के ऊपर लगे हुए गैजेट्स को नुकसान पहुंचा
सकता है। इस वजह से इस जहाज के पायलट्स को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अगर उसके गैजेट्स वगैरह तबाह भी हो जाए तब भी वो इस जहाज के ऊपर जो लगा हुआ असला है उसको एनिमी के ऊपर फेंक सके। अब इसकी जो गन है वो 1 सेकंड के अंदर 70 राउंड फायर करती है। आप इसकी गोली को तस्वीर पे देख सकते हैं। इसकी गोली जो है किसी भी टैंक के आर्मर को फाड़ के निकल जाती है और किसी भी आर्मर पर्सनल कैरियर के आर्मर को फाड़ कर निकल सकती है। ये जहाज जो है अपनी 30 mm की गन के 1100 राउंड्स उठा सकता है और 1 सेकंड के अंदर 70 राउंड फायर कर सकता है। इसके जो 2 बड़े बड़े इंजन हैं वो काफी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करते हैं। अब आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर डम बॉम्ब्स भी लगे हुए हैं। आपको पता है कि स्मार्ट बॉम्ब्स को यूज करने के लिए गैजेट्स की जरूरत पड़ती है। अगर ये गैजेट्स जो है वो डैमेज भी हो जाते हैं तो A10 का पायलट जो है वो डम बॉम्ब्स एनिमी के ऊपर गिरा सकता है। इस जहाज के ऊपर आप नए से नए वेपन्स को लगा सकते हैं, जिनमें JDAMs हैं, जिनमें GPS गाइडेड बॉम्ब्स हैं, जिनमें लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं, जिनमें डम बॉम्ब्स हैं, जिनमें AGM-65 मैवरिक मिसाइल्स हैं। उसके अलावा इनके ऊपर आप एयर टू एयर मिसाइल्स भी लगा सकते हैं, जैसा कि AIM-9 साइड वाइंडर मिसाइल्स हैं। अब ये क्यों आप लगाते हैं? एनिमी के हेलीकॉप्टर्स अगर आपके सामने आते हैं तो उनको आप तबाह कर सकें। ये जहाज जो है तकरीबन 16,000 पाउंड के वेपन्स को लेके जा सकते। इसके 8 हार्ड पॉइंट्स जो है वो उसके बड़े बड़े विंग्स के नीचे है और 3 उसके हार्ड पॉइंट्स जो है उसके फ्यूजलाज के नीचे है। अमेरिका ने इस जहाज को ग्रेनाडा, बाल्कन्स, अफगानिस्तान, इराक, तकरीबन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया। इस जहाज को बने हुए 50 साल से ज्यादा हो चुके हुए हैं। अमेरिकन एयरफोर्स ने इसको बहुत ज्यादा दफा जो है वो रिटायर करने का सोचा। F-35 जब बनाया जा रहा था तो वो भी यही समझा जा रहा था कि वो A-10 को रिप्लेस कर देगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि जब बन जाती हैं तो उनको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल के मुताबिक अमेरिकन एयरफोर्स के पास 3 ऐसे जहाज हैं जिनको बना तो लिया गया है, लेकिन अब अमेरिकन एयरफोर्स के पास उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इन जहाजों के अंदर एक A-10 जहाज भी है, लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स वाले जब भी इसको रिटायर करने का सोचते हैं उनको इस जहाज का कोई रिप्लेसमेंट नजर नहीं आता। इस जहाज के जरिए से जो वो ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव दुनिया का कोई और जहाज हासिल नहीं कर सकता। F-35 इतना ज्यादा महंगा और एडवांस होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर सकता जो ये A-10 कर सकता है। और अमेरिकन एयरफोर्स से ज्यादा अमेरिकन आर्मी जो है इस जहाज की एडवोकेट है। वक्त के साथ साथ इस जहाज को इम्प्रूव भी किया गया, इसके कॉकपिट को बेहतर बनाया गया, इसको नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के अंदर लेके आया गया, जिसके लिए इसके अंदर लिंक 16 को लगाया गया, इसके अंदर सेटकॉम को लगाया गया, इसके एवियोनिक्स को इम्प्रूव किया गया। जैसे जैसे अमेरिकन एयरफोर्स ने इस जहाज को अपग्रेड किया, अमेरिकन एयरफोर्स इस जहाज के ऊपर और ज्यादा डिपेंडेंट होती चली गई। अब इस जहाज को रिटायर करने का कोई भी प्लान अमेरिकन एयरफोर्स के एजेंडे के ऊपर नहीं है। F-22 को तो वो रिटायर कर रहे हैं, लेकिन A-10 रिटायर नहीं करेंगे वो। ये एक सिंपल सा जहाज है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और पायलट्स इसको उड़ाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी कहानी A-10 थंडरबोल्ट 2 जहाज की। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसके बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।